बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप मेरे इंतज़ार में होंगे। आज मैं बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, सबकी मनपसंद मसर चावल। और मसर कैसे बनाते हैं आइए बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ। 5 मिनट में पक जाते हैं। पहले मैंने इनको अच्छी तरह साफ़ किया है, फिर उनको मैंने भगोकर रखा है पानी के अंदर। उनको पानी के साथ 2-3 दफ़ा आप लोगों ने धोना है, फिर इनको 10 से 15 मिनट भिगो कर रखना है। इतने ज़्यादा देर तक नहीं भिगोना, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और सोख भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसके बाद हम चंद चीज़ें लेंगे। प्याज लेंगे, एक छोटा प्याज लिया है, थोड़े से लहसुन के जवे लिए हैं, 3-4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने। ये देखें, ये सारी चीज़ें पहले मैंने साफ़ करके रख ली थी, ताकि आप बहुत जल्दी और आसान तरीका बता सकूँ, क्योंकि ये ऑडियंस की फरमाइश है कि कम वक्त में हमें रेसिपीज़ बताई जाएं। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर में डाला है इसको, दाल को, साबुत मसर डाले हैं, उसमें थोड़ा पानी डाला है, तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने डाला है। उसके बाद मैंने स्पाइसेस डाले हैं, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, सारी चीज़ें डालकर फिर मैंने प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च डाल दी है, जो मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने ये चीज़ें डाली हैं। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर को बंद किया है। सिर्फ 3 से 4 मिनट वेट जो है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि इस तरीके से ये इससे ज़्यादा अगर आप वेट चलाएंगे तो ये बहुत नीचे लग जाएगी और बहुत जल्दी सीरा हो जाएगी। और ये देखें जी, माशाल्लाह, ये 3 से 4 मिनट सिर्फ मैंने वेट चलाया इसका। और ये देखें किस कदर खूबसूरत दाल बन गई है, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान। इसके बाद हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। और तड़के के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा प्याज डाला है, ऑयल डाला है, ऑयल में प्याज डाला है। इसको थोड़ा मैं हल्का ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा लहसुन। लहसुन के 3-4 जवे लिए हैं, उसको मैंने पीसीस कर लिए छोटे छोटे, उनको भी उसके अंदर डाल दिया। जब ये भी थोड़े से उसके साथ लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें अदरक के 3 पीस डालूँगी, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे 3 पीस लेने हैं। साथ में मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है, अच्छे स्वाद के लिए अच्छे। इसके बाद मैं जब फुल ब्राउन हो जाएगा तड़का हमारा सारा, तो उसमें मैं सुरख मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, इससे बहुत अच्छा कलर आता है दाल का। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत हमारा दाल मसर का सालन बना है, यानी कि साबुत मसर का सालन बना है। किस कदर मज़ेदार, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। हर अच्छी चीज़ को देकर माशाल्लाह बोला करें, अल्लाह के ज़िक्र को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक नींबू का रस निचोड़ूंगी। हाफ़ नींबू का रस मैंने निचोड़ा है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस पर निचोड़ सकती हैं। इसके बाद मैंने चावल लिए हैं, ये 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं, क्योंकि मुझे इतने ही चावलों की ज़रूरत है, हमारे इतने ही पूरे आ जाते हैं। उसके बाद मैंने देगची में पानी रखा है चूल्हे के ऊपर, और उसमें मैंने 4 चम्मच ऑयल डाल दी, सॉरी, वो नमक डाला है। उसके बाद पानी को उबाल आने के बाद मैंने इनको उबाला है अच्छे तरीके से। जब वो उबल जाएंगे तो फिर मैं इनको उतारूंगी। ये देखें जी, पानी हमारा उबल गया है और ये मैंने चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने चम्मच हिलाया है उसमें, क्योंकि आपने बराबर इसमें चम्मच नहीं हिलाना, बार बार चावल इस तरह हमारे टूट जाएंगे। और अच्छे तरीके से चावल उबालने हैं, आपने पास ही चावलों के रहना है, ताकि पानी नीचे ना गिरे। फिर उसके बाद मैंने पकने के बाद चावलों को मैंने उसमें से पानी उतार लिया है। पानी उतारने के बाद मैंने ये उनको जनाब वापस देगची में डाला है, और इस तरीके से उनको मैंने दम दिया है। देखें जी, माशाल्लाह, सुबहाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे चावल जो हैं वो पक कर तैयार हो चुके हैं। अब आइए हम अगला प्रोसेस करते हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। किस तरह डिश आउट करते हैं? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे मसर कितने ही मज़ेदार और लजीज लग रहे हैं। ये मैंने एक प्लेट में चावल डाले हैं, उसके ऊपर मैं मसर डालूंगी, और माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये हमारे लिए इनाम होगा, प्यार होगा, और आपकी मोहब्बत होगी, और आपका बेहतरीन इहलाक होगा। अल्लाह के ज़िक्र को जारी रखें, सुबहान अल्लाह बोलते रहें, अल्लाह अकबर बोलते रहें। जब आप कोई भी खाना बनाएं तो सुबहान अल्लाह का विर्द जारी रखें, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह कहते रहें। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा अंदर प्याज लिया है, खीरा लिया है, और साथ में एक लीमू ले रख लिया है। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत लग रहा है, लजीज हमारा खाना तैयार हो गया है। आप इसको लंच में ले सकते हैं एंड इसको डिनर में ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है।
माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला से भरपूर दुआएं करते रहा करें, क्योंकि माह रबीउल अव्वल है। अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन फ़जर के टाइम उनकी पैदाइश हुई थी। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मेरे चैनल को ज़रूर देख रहे होंगे, मेरी रेसिपी को ज़रूर देख रहे होंगे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू कम व कम खर्च वाली रेसिपी लेकर हाज़िर होंगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।